हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 22 दुनिया मेरे घर में। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1 क प्रतिभा अपने दोस्तों के घर से अपने घर जल्दी क्यों जा रही थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे। प्रतिभा अपने दोस्तों के घर से अपने घर जल्दी इसलिए जा रही थी क्योंकि शायद घर देर से आने पर उसे डांट पड़ती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रतिभा के अनुसार क्या सही नहीं था। तो इसका उत्तर लिखेंगे। प्रतिभा के घर में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग नियम थे जो उसके अनुसार सही नहीं था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और इसके नीचे फिर प्रश्न दिया हुआ है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 2 अक्षय की दादी माँ ने उसे दोस्त के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए क्यों मना किया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे। अक्षय की दादी माँ कहती थी कि उनका परिवार और उसके दोस्तों के परिवार बहुत अलग हैं, इसलिए दादी माँ ने अक्षय को उसके दोस्त के घर कुछ भी खाने या पीने को मना किया था। प्रश्न 3 आपके घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आपके घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमारे घर में ज़रूरी फैसले पिताजी माताजी की सलाह से लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर आपकी वर्कशीट में गुड टचेस और बैड टचेस के बारे में भी दिया गया है। अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श। आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे और फिर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 4 निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क ऋतु को मीना के मामा का स्पर्श डैश लगा। तो यहाँ लिखेंगे बुरा। ख अगर आपको किसी का स्पर्श बुरा लगता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे। अगर हमें किसी का स्पर्श बुरा लगता है तो हम उसके बारे में अपने माता पिता को बताएंगे। ग चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो बच्चों आप सभी को याद होगा कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 नशे से मुक्ति विषय पर पोस्टर बनाइए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप यहाँ पर नशे से मुक्ति विषय पर पोस्टर बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ पिक्चर लगा दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल बाढ़। बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक होने वाला प्रकार है। बाढ़ पानी का वह बहाव है जो आमतौर पर सूखी भूमि को जलमग्न कर देता है। बाढ़ निम्न जल निकायों से पानी के एक अति प्रवाह के रूप में हो सकता है। नदी, झील, महासागर। तो बच्चों आज जीवन कौशल में बाढ़ के बारे में बताया गया है कि जब पानी का बहाव अधिक हो जाता है वर्षा वाले दिनों में तो भूमि जलमग्न हो जाती है। और ये पानी का अति प्रवाह किन किन चीज़ों में होता है। नदियों में, झीलों में, महासागरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पानी का उसकी सामान्य सीमाओं को लांघने का परिणाम है या यह संतृप्त भूमि पर बारिश के पानी के संचय के कारण हो सकता है। कभी कभी बाढ़ इतनी भयंकर हो सकती है कि वह पूरे घरों को डुबा देती है और शहरों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देती है। बाढ़ को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे रोकने के कुछ तरीके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता है। आपदा प्रबंधन होता है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता रहता है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके और वे एक आपातकालीन किट तैयार कर सकें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए गतिविधियां। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, आपदा प्रबंधन सहायता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बच्चों यहाँ हम आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर लिखेंगे जो कि 108 108 और 1077 है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, बाढ़ को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है जिससे नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। बाढ़ को रोकने के लिए 2 तरीके लिखें। तो यहाँ पर आपको बाढ़ को रोकने के लिए 2 तरीके लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। दूसरा, बारिश के पानी को जमा ना होने दें। इसके अलावा भी अन्य तरीके हैं जैसे नहरों का निर्माण करना ताकि बाढ़ का खतरा कम हो। प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3, बाढ़ के समय इस्तेमाल करने के लिए एक आपातकालीन किट में क्या क्या होना चाहिए? किन्हीं 4 वस्तुओं की सूची बनाइए। तो बच्चों यहाँ हमें आपातकालीन किट में क्या क्या होना चाहिए लिखना है। हमें किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, पर्सनल हाइजीन किट। दूसरा, प्राथमिक चिकित्सा किट। तीसरा, पानी। चौथा, रेडी टू ईट फूड। पांचवा, टॉर्च सीटी। छठा, मोबाइल रेडियो। सातवां, महत्वपूर्ण दस्तावेज। आठवां, कुछ कपड़े। नौवां, कुछ रुपए नगद राशि। आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद। खाना पीना, सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले विशेष पकवान जैसे गोंद के लड्डू तथा बाजरे की खिचड़ी इत्यादि को आहार में शामिल करें। गतिविधि, रसोई के काम में माताजी की सहायता करें तथा विभिन्न मसालों की पहचान करें। खेल, शतरंज का खेल खेलें। विशेष, कोरोना तथा अन्य किसी भी बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं। शारीरिक दूरी का पालन करें। हाथों को सैनिटाइज करें तथा बार बार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।